वीडियो टाइटल कैसा भी हो, लेकिन बात एक लॉजिक, बात में दम होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, फलाही साहब कभी दौड़ता हुआ, कभी चलता हुआ, जब भी टाइम मिलता है, जो बातें हमारे समाज में मैं देखता हूँ कि ये बुराई की बात है या शरीयत से हट के बात है या कोई नए इश्यूज़ होते हैं, उसको मैं हाईलाइट करता रहता हूँ। जहाँ जगह मिली, जहाँ बोलने का टाइम मिला, करते रहते हैं, ताकि उसके ज़रिए से पब्लिक के अंदर एक रिमाइंडर आ जाए, एक इस्लाह आ जाए और पब्लिक उस मिशन से वाकिफ़ हो। और वो क्या है कि अपने लाइफ की सर्च करे कि कहीं इस बीमारी में मैं मुब्तला तो नहीं हो गया हूँ, कहीं मैं इन मसाइल का शिकार तो नहीं हो गया हूँ। तो उन बातों को फलाही साहब हमेशा हाईलाइट करता आ रहा है। और उसके अंदर आज का जो मेरा टॉपिक है, ये हसद का वायरस, हसद, जलन, जिसको कहते हैं कीना, कपट, हाय। अब कोई शब्द तो आप समझ गए होंगे। हसद किसको कहते हैं? दूसरे की तरक्की को देखकर अपने दिल के अंदर जलन महसूस करना, घुटन महसूस करना। और ये एक ऐसा वायरस है, ऐसी बीमारी है, ऐसा विक्टोरिया है, जो अगर आपके शरीर में घुस गया तो निकलने का नाम भी नहीं लेगा। ना इसका कोई मेडिसिन, ना इसकी कोई दवा। हसद ऐसी बीमारी है। हसद एक शुगर की तरह होता है। शुगर जब आदमी के हो जाता है तो ता कबर साथ निभाता है। वफादार शुगर बीमारी है, कभी मेडिसिन से ख़त्म नहीं होती। आज तक तो इसकी कोई मेडिसिन नहीं निकली। ऐसे ही हसद की बीमारी है। मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा दूं कि लकड़ी के सुड़ा लगता है ना, जिसको अपनी भाषा में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं दीमक। लकड़ी के अगर दीमक लग गया तो वो लकड़ी कितना दिन खैर मनाएगी, आप खुद सोच लो। यही हाल रही, यही रियलिटी है हसद की। हसद जिसके लग जाता है वो अंदर ही अंदर सूखता रहता है, अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता है, अंदर ही अंदर वो टेंशन उसकी बढ़ जाती है, डिप्रेशन उसकी बढ़ जाती है, साइकोलॉजी बदल जाती है, दिमागी तख़य्युलात बदल जाते हैं, आदमी कमज़ोर होता जाता है। कितनी भी खुराक खाओ, कितनी भी उनके पास फैसिलिटी आ जाए, लेकिन हसद वाले आदमी के ऊपर, सिंधी भाषा में कहते हैं कड़ी न थींदा थुल्ला, कभी वो मजबूत नहीं बनेगा, क्योंकि उसके हसद की बीमारी हो गई। और ये हर एक मर्द और जन के अंदर पाई जाती है। जिसने बनी नोए इंसान के घर जन्म लिया है, इंसान की औलाद है, बशर है, मनुष्य है, उसके यहाँ हर आदमी के यहाँ ये हसद की बीमारी पाई जाती है। किसी के थोड़ी, किसी के बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। जब वो लेवल से आगे बढ़ जाती है तो फिर उसको हाई डोज भी काम नहीं आता है। वो तो आदमी बर्बाद होके रह जाता समाज के अंदर। ना समाज में इज्जत होती है और ना कुदरत के यहाँ उसका मुकाम होता है, ना फिज़िकली एतबार से, बॉडी के हिसाब से उसमें कोई ताकत बनती है। तो हसद में बुराइयाँ ही बुराइयाँ, नुकसान ही नुकसान होता है। लेकिन बीमारी फैल रही है। अवाम क्या और खवास क्या, पब्लिक क्या और आलिम क्या, सब के अंदर ये हसद का मादा पाया जाता है। हसद एग्जिस्ट करता है इंसान की बॉडी के अंदर। आपने देखा होगा, काफ़ी आलिमों को देखा होगा, जो वर्ल्ड लेवल का मुकर्रर मौलाना तारिक जमील, किस तरीके से उसके ऊपर हसद हुआ। अपनी फ़िरके का, अपनी मसलक का, अपनी मशरब का आदमी उसके ऊपर जलने लगे। क्या क्या उसके ऊपर फतवे लगाए, इर्तिदाद का फतवा लगा दिया, इर्तिदाद, मुर्तद हो गया, अपने वालों नहीं। लेकिन दोस्तों, हसद, इसी को हसद की बीमारी कहते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद से कुछ मिस हैंडलिंग हो गई थी कुरानी आयत को लेकर। उन्होंने ग्रामर के हिसाब से कोई बहस छेड़ी, उसके ऊपर पब्लिक ने उसको कितना हाईलाइट किया, कितना उछाला उस मामले को। अपने वालों ने, मुझे तो अपने वालों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, वो आपने सुना होगा। औरों पे करम और अपनों पे सितम है, जाने वफा ये जुल्म ना कर। तो अपने वाले को ही हसद होता है। हसद होगा वो पड़ोसी को होगा या भाई को होगा,
या गांव वालों को होगा। बाकी आप जिस गांव में रहते हैं वहाँ से अमेरिका वालों को क्या पता कि आप क्या कर रहे हो, दूसरी सिटी वालों को क्या मालूम कि आप क्या कर रहे हो। हसद हमेशा या तो घर से पैदा होगा, या रिश्तेदार से पैदा होगा, या पड़ोस से पैदा होगा, या गांव से पैदा होगा। हसद के लक्षण, हसद के असबाब भी मैं आपको बता देता हूँ। ये असबाब होते हैं। दूसरों को तो क्या पड़ी आप क्या कर रहे हो, आपके टच में होगा, आपके स्टाफ में होगा, आपका फ्रेंडशिप होगा, या आपका रिश्तेदार होगा। हसद उसको होगा कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इतना स्पीकिंग पावर कहाँ से लेके आया, इतना इल्म कहाँ से लेके आया, इसकी शख्सियत पब्लिक डोमेन में क्यों पॉपुलर बन रही है, क्यों ये शख्स मशहूर हो रहा है, क्यों इतनी दौलतें कमा रहा है। कभी दौलत के ऊपर, कभी इल्म के ऊपर, दोनों के ऊपर हसद हो सकता है। और ये बीमारी अवाइली ज़माने से चली आ रही है। बड़े बड़े आलिमों के बीच में हसद रहा। अल्लामा इब्न तैमिया और इब्न बतूता के बीच में भी हसद की बीमारी थी, लेकिन वो इल्मी दलाइल को लेकर, एक दूसरे को काउंटर करने के लिए, एक दूसरे को ज़ेर व ज़बर करने के लिए, लेकिन रही हसद। इस तरीके से आज के दौर में सैयद सलमान नदवी के ऊपर जो हसद का मामला बन रहा है हमारे इंडिया के अंदर, उनकी बातों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के क्रिटिसिज्म के हिसाब से पेश की जा रही है। हाँ, आपको इल्मी इख्तलाफ हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। एक आलिम को एक आलिम की बात के ऊपर एतराज़ हो सकता है, अपना तहकीकाना नज़रिया रख सकता है, तो आप महक़िक़ाना तहकीक करें, इल्मी रद्द करें, लेकिन किसी की शख्सियत को टारगेट ना बनाएं, ब्लेम ना बनाएं, इस्लाम से बाहर ना निकालें। अल्लाह रा जो अल्लाह पे यकीन रखता है, जो नबी के ऊपर यकीन रखता है, जो अज़ाब कब्र पे यकीन रखता है, जो फरिश्तों पे यकीन रखता है, जो यौम हशर पे यकीन रखता है, उसके ऊपर हम कुफ्र का फतवा कैसे लगा सकते हैं। ये कहाँ से लेके आए इर्तिदाद का फतवा, कौन सी फैक्ट्री से लेके आए। इस्लाम के पॉइंट ऑफ रिव्यू से तो नहीं मिलता है, ना कुरान में ना हदीस में। अल्लाह के नबी ने तो मुनाफिकीन की भी इज़्ज़त की। तो दोस्तों, हसद की बीमारी जो है ये एक महलिक किस्म की बीमारी है। इससे बचने की कोशिश करें, जहाँ तक हो सके इसको कम करने की तो कोशिश करें। और एक आपको मैं सुझाव दे देता हूँ, आपके दिल में हमेशा ये होना चाहिए कि कोई हमारा भाई तरक्की कर रहा है तो अच्छा है, उम्मत का आदमी है, कल मैं गो आदमी है, मेरा भाई है, कल हो सके मेरे पास कोई चीज़ ना हो तो मैं इससे हासिल करूँगा। ये रख लो, गांव का नाम रोशन हो रहा है, तुम्हारे समाज का नाम रोशन हो रहा है। तुम्हारे गांव में अगर कोई दौलत कमाता है, पैसा कमाता है, गांव का नाम रोशन होता है, बिरादरी का नाम रोशन होता है। और जलन किसको होती है? बिरादरी को और गांव वालों को ही होती है। ठीक है ना? हाँ, इस बीमारी भी अजीब व गरीब है, इसके लक्षण भी अजीब व गरीब है। तो दोस्तों, हसद से बचने की कोशिश करें। बहुत महलिक किस्म की बीमारी है, खुदा भी नाराज़, पब्लिक भी नाराज़, और अपनी जान का भी नुकसान। नुकसानात ही नुकसानात हैं, फ़ायदा प्रॉफिट इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, नुकसान ही नुकसान शामिल है। तो अपनी बीमारी की तखफीफ करने की भरपूर कोशिश करें। कोशिश करें कि मैं किस तरीके से हसद को मेरे दिल से बाहर निकालूं। जब आपके दिल में खुदा का खौफ होगा, कब्र का मंज़र आपके सामने होगा, हशर का मंज़र आपके सामने होगा, पुलसरात का रास्ता आपको मालूम होगा, तो धीरे धीरे इंशाअल्लाह यही इसकी दवा है। खुदा का खौफ होगा, धीरे धीरे अपने हसद को आप कम करोगे। तो दोस्तों, जाते जाते मैंने आपको मेडिसिन भी बता दी। और ये हसद तो आज से नहीं, बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है, बड़े बड़े घरानों में चला आ रहा है, नबियों के घरानों में चला आ रहा है। आप कहोगे भलाई क्या बकवास कर रहे हो? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, उसमें यूसुफ भी था। हज़रत याकूब जो अल्लाह का नबी था, उन्हीं के बेटों ने अपने भाई को कुएं में डाला कि नहीं डाला? कुरान में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सूरह यूसुफ है कि नहीं है? तो दोस्तों, माफ़ करना, बड़े बड़े घराने से हसद की बीमारी चली आ रही है, और ये तो क़यामत तक रहेगी। ऐसे कई फलाई इसके ऊपर चाहे टॉपिक इख्तियार कर लो, लेकिन जहाँ तक हो सके कम करने की कोशिश करो।